ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। बच्चों, अगला पाठ हमारे पास है शुभासितानी। इसमें नैतिक मूल्यों से संबंधित ज्ञान प्रदान किया गया है। श्लोकों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि वास्तविक जीवन कैसा हो, किस प्रकार से हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए और भी जीवन में जो अच्छे गुण हैं उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में ला करके और हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। एक अच्छा इंसान बनना अपने आप में जीवन की सार्थकता है और यह अच्छाई किस तरह से हमारे जीवन में आती है, यह जानना ही ज्ञान है। नैतिक मूल्यों का जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, इस माध्यम से आप अपने आसपास चारों ओर जो भी आपके आदर्श हैं, आइडल हैं, जो आप देख सकते हैं कि उनके अंदर इन नैतिक मूल्यों का समावेश अवश्य रहता है। तो हमें भी चाहिए कि जीवन में नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें और साथ ही एक अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करें। तो इसी क्रम में पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। तो आइए अब इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। हस्तस्य यानी हाथ का, भूषणम यानी आभूषण। आभूषण से क्या होती है? शोभा होती है ना, ठीक है। तो हाथों की जो शोभा है वो किससे है? दानम अर्थात दान देने से, दूसरों की सहायता करने से। तो हाथों का आभूषण क्या है? दान है। हाथों की शोभा दान से है। इसी प्रकार सत्यम कंठस्य भूषणम, और जो सत्य है वो किसका आभूषण है? कंठस्य, कंठ अर्थात गले का, है ना। आभूषण अर्थात शोभा। कंठ की शोभा किससे है? सत्य से। सत्य जो है कंठ का आभूषण है। इसी प्रकार श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्रस्य अर्थात जो कान है, कानों का जो भूषणम यानी जो आभूषण है, जो शोभा है, वो किससे है? शास्त्रम, विद्या अर्थात जो ज्ञान है, ठीक है। अर्थात हाथों से दान देना, कंठ में यानी गले में सत्य को विराजमान रखना, और इसी तरह से कानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है? ज्ञान। हम हमेशा अच्छी बातें सीखें, सुने, है ना, समझें। तो इसीलिए कहते हैं कि भूषण ही किम प्रयोजनम। यदि हमारे पास ये आभूषण हैं, ये जो वास्तविक आभूषण हैं, यदि ये हमारे पास हम उपलब्ध हैं, तो फिर हमें इन आभूषणों की क्या आवश्यकता, जो जो केवल दिखावे के लिए होते हैं, मतलब, ठीक है, इस तरह से। तो इसका पूरा अर्थ हो गया बेटा कि हाथ का आभूषण दान है, कंठ अर्थात गले का जो आभूषण है वो क्या है? सत्य है, कानों का आभूषण शास्त्र है। तो फिर अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता हो सकती है इंसान को, ठीक है बेटा श्लोक, नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति क्रोध समो रिपुः नास्ति दारिद्र्यवत् दुःखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति अर्थात इसका विच्छेद करेंगे तो न धन अस्ति, इसका अर्थ हो गया नहीं है, ठीक है। कई जगह पे ये शब्द प्रयोग हो रखा है, इसका अर्थ होगा नहीं है। क्या नहीं है? लोभ समो व्याधि, लोभ अर्थात लालच, समो यानी समान, व्याधि, व्याधि कहते हैं बेटा बीमारी को या जो रोग है, ठीक है। तो लोभ के समान क्या नहीं है? कोई भी व्याधि नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। नास्ति नहीं है क्या? क्रोध समो रिपुहु, क्रोध के समान, ठीक है। क्रोध समो अर्थात क्रोध के समान, रिपु अर्थात शत्रु, ठीक है। नास्ति, क्रोध के समान कोई भी शत्रु नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला कि लोभ के समान बुरी कोई और बीमारी नहीं होती। दूसरा है क्रोध के समान कोई, ठीक है, और कोई बड़ा शत्रु नहीं होता। तीसरा है नास्ति दारिद्र्यवत दुखम, नास्ति यानी नहीं है, दारिद्र्यवत दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता के समान या गरीबी के समान, जिसे हम कहते हैं कि गरीबी के समान क्या नहीं है? दुखम, गरीबी से बढ़कर
या गरीबी के समान कोई दुख नहीं होता है। और अंतिम है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति नहीं है, ज्ञानात् परम, ज्ञानात् यानी ज्ञान से, परम यानी बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर क्या नहीं है, सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है वह वास्तविक में क्या है, वह सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है। तो पूरा अर्थ हो गया, लोभ के समान बुरी और कोई बीमारी नहीं होती, क्रोध से बढ़कर या क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं होता, इसी प्रकार गरीबी के समान कोई दुखी नहीं होता। ठीक है, दुख, गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है, और ऐसे ही ज्ञानात् परम यानी ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है। अब अगला श्लोक है बेटा, इसमें दुर्जनो परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनों यानी जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुर और जन अर्थात जो बुरा व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, परिहर्तव्यो अर्थात बचना चाहिए। यानी दुर्जन व्यक्ति से सदैव क्या होना चाहिए, परिहर्तव्यो, उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। भले ही विद्या अलंकृतोपि सन, वो जो क्या हो, विद्या से अलंकृतोपि सन, चाहे वह विद्या से अलंकृत यानी सुशोभित ही क्यों ना हो, अर्थात चाहे वो कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन यदि वह बुरा है, दुर्जन है, तो हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, दुर्जन व्यक्ति से सदैव बचना चाहिए, भले ही वह कितना भी विद्वान क्यों ना हो, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो। क्यों, कारण क्या बताया है कि मणिना भूषितः सर्पः, मणिना मणि से भूषित यानी सुशोभित। ठीक है, जो सर्प है, जो भयंकर सर्प होता है, यदि वह मणि से विभूषित है, ठीक है, मतलब सुंदर है दिखने में, मणि से विभूषित सर्प, तो कहते हैं कि किमसौ ना भयंकर, तो क्या वह भयंकर नहीं होता, क्या उसके अंदर विष नहीं होता। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, वह कभी न कभी अपनी दुष्टता को बाहर निकाल ही देता है। ठीक है, उसकी दुष्टता बाहर दिखाई ही देती है समय आने पर, कभी न कभी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें दुर्जन व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी न कभी हमें अवश्य नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, भले ही वह कितना ही विद्वान क्यों न हो, लेकिन जो दुर्जनता का जो गुण है वह उसे कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित करता है। इसीलिए सांप का उदाहरण दिया गया है कि क्या मणि से जो विभूषित सर्प है, जो विषैला सर्प है, तो क्या वह भयंकर नहीं होता। ठीक है, तो वह भयंकर भी होता है, वह अपना जो प्रवृत्ति है उसको भी नहीं त्यागता है ना। तो दुर्जन व्यक्ति से सदैव बचना चाहिए, भले ही वह कितना भी ज्ञानी या विद्वान क्यों न हो। क्या मणि से विभूषित होकर भी विषैला सर्प भयंकर नहीं होता। अगला श्लोक है, न कश्चिद् कस्यचिन्मित्रं न कश्चिद् कस्यचिद्रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। ठीक है, इस श्लोक में कहा गया है कि न कश्चिद्, ठीक है, कस्यचिन् मित्रम, ठीक है, पहले से ही या प्रारंभ से ही या जन्म से ही, ठीक है, कोई भी क्या नहीं होता, न कश्चिद् नहीं होता है कोई किसी का, कस्यचिन् मित्रम, ठीक है, किसी का मित्र नहीं होता। पहले से ही न तो कोई किसी का मित्र होता है, और न कश्चिद् कस्यचिद् रिपुः, कश्चिद् रिपुः मतलब रिपु अर्थात शत्रु। ठीक है, और ना ही कोई किसी का क्या होता है, रिपु अर्थात शत्रु। ठीक है, तो जन्म से ही या पहले से ही ना तो कोई किसी का मित्र होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु। ठीक है, तो क्या कारण है कि मित्रता और शत्रुता होती है, तो आगे बतलाया गया है, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस तथा। व्यवहारेण, ये जो हमारा व्यवहार ही है जो कि लोगों को क्या करता है बेटा, लोगों से हमारी मित्राणी, ठीक है, मित्राणी जायन्ते, ठीक है, और रिपवस तथा, हमारा व्यवहार ही है जो लोगों से हमारी मित्रता एवं शत्रुता को स्थापित करता है। व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और शत्रु भी व्यवहार से ही बनते हैं। ठीक है, जन्म से ही कोई किसी का मित्र अथवा शत्रु
नहीं पैदा होता है। इसी क्रम में अगला श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो बेटा इस श्लोक में 3 प्रकार के लोगों के बारे में बतलाया गया है। एक नीच व्यक्ति, ठीक है, और एक जो मध्यम श्रेणी का जो व्यक्ति है, और एक उत्तम प्रकृति का जो व्यक्ति होता है। 3 श्रेणियों में व्यक्ति को विभाजित करके बतलाया गया है कि प्रारभ्यते न खलु, ठीक है, खलु अर्थात निश्चय ही, न प्रारभ्यते अर्थात प्रारंभ नहीं करते हैं, विघ्न भयेन विघ्न के भय से, नीचही अर्थात नीच लोग। जो नीच प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वे क्या करते हैं, ना प्रारभ्यते, वे प्रारंभ ही नहीं करते हैं किसी कार्य को, ठीक है, किसी विघ्न के भय से वे किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। अब आती है दूसरी श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग। तो वो कैसे होते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विरमन्ति अर्थात छोड़ देते हैं, प्रारभ्य यानी प्रारंभ करके, विघ्न विहता, ठीक है, उसके बाद जो बीच में जो विघ्न होते हैं ना, बाधाएं आती हैं जो भी है ना, बाधाओं से जो युक्त है, ठीक है, वो क्या करते हैं, विरमन्ति अर्थात छोड़ देते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, परंतु विघ्न विहता अर्थात बाधाओं से जैसे ही सामना होता है वैसे ही वो क्या करते हैं, विरमन्ति अर्थात उस कार्य को छोड़ देते हैं, बीच में ही वे उसको छोड़ देते हैं। अब तीसरी श्रेणी क्या है, उत्तम प्रकृति के लोगों की। तो उसके बारे में कहा गया है कि विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रतिहन्यमाना अर्थात टकराते हुए, विघ्न ही विघ्नों से, ठीक है, पुनः पुनः। लेकिन जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं वे कार्य को प्रारंभ करते हैं, और जो भी विघ्न बाधाएं मार्ग में आती हैं, ठीक है, उस कार्य के रास्ते में आती हैं, उनसे टकराते हुए और क्या करते हैं, प्रारब्ध मुत्तम जना, प्रारब्ध, ठीक है, उत्तम लोगों के द्वारा जो प्रारंभ किया गया जो कार्य है, ठीक है, प्रारब्ध और उत्तम जना, ठीक है, उत्तम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य, ठीक है, वे उसको क्या करते हैं, न परित्यजन्ति, वे उसका त्याग नहीं करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, वो उसको पूरा करके ही अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। पूर्ण अर्थ यह हो गया बेटा कि जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं वे विघ्नों के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वे कार्य शुरू करके और विघ्न आने पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, उत्तम श्रेणी के जो लोग होते हैं, वे लोग बार बार विघ्न आने पर भी जो कार्य शुरू किया गया है उसे नहीं छोड़ते हैं, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। यह इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। अब इसी क्रम में अंतिम श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, येषां न विद्या, जिन लोगों, येषां अर्थात जिन लोगों के पास न विद्या, न विद्या है, न तपो न दानम, न तप है न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ठीक है, न ज्ञान है, ना ही शीलता का गुण है, ना ही उनके अंदर कोई गुण है, और ना ही वे धर्म का पालन करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, किन लोगों के बारे में, कि जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न ही धर्म है। ऐसे लोग क्या हैं, ते मर्त्य लोके, ऐसे लोग, वे लोग जो हैं मर्त्य लोक, ऐसा अर्थात इस पृथ्वी पर, भुवि भार भूता, वे इस पृथ्वी पर क्या हैं, भार भूता, भार हैं, बोझ, ठीक है, वे लोग इस पृथ्वी पर क्या हैं, बोझ हैं, मनुष्य रूपेण, और मनुष्य के रूप में, मतलब मृगाश्चरन्ति, मृग अर्थात हिरण अर्थात जानवर से तात्पर्य है, ठीक है। ऐसे लोग यानी मनुष्य के रूप में क्या है, वो जानवर हैं,
जानवर के रूप में इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, वे भ्रमण कर रहे हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी गुण नहीं है, न उसके पास ज्ञान है, न तप है, न दान का गुण है, न ज्ञान है, न शीलता का गुण है, न उसके अंदर कोई अच्छे गुण हैं, है ना वह धर्म का आचरण करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, पशु के रूप में, ठीक है, इस पृथ्वी पर वह भ्रमण कर रहा है वो मनुष्य रूप में, लेकिन क्या है, वो है पशु के समान, पशु के सदृश उसे उपमा दी गई है यहाँ पर। तो बच्चों, इन श्लोकों का अर्थ भी मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग इनको कॉपी में साफ़ सुथरा करके अवश्य लिख लें और जो बातें बतलाई गई हैं उनको अपने जीवन में ज़रूर उतारें, यह परम आवश्यक है। आइए अब अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पाठ के आधार पर ही उत्तर हैं, बहुत सरल सरल, ठीक है। जैसे हस्तस्य भूषणम किम, हाथ का आभूषण क्या है, तो क्या बताया था, दानम। ऐसे ही कंठस्य भूषणम किम, कंठ अर्थात गले का आभूषण क्या है, सत्यम, यानी सत्य बोलना, ठीक है। श्रोत्रस्य भूषणम किम, श्रोत्रस्य अर्थात कानों का आभूषण क्या है, किससे शोभा है कानों की, तो शास्त्रम, ठीक है। परम सुखम कस्मात, ठीक है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, परम सुखम, तो क्या है, ज्ञानात, ज्ञान से ही क्या होता है, परम सुख होता है। व्यवहारेण के जायन्ते, व्यवहार से क्या उत्पन्न होता है, तो मित्राणि रिपवस तथा, ठीक है, मित्र और जो शत्रु हैं वे क्या होते हैं, व्यवहार से ही पैदा होते हैं। के विघ्न विहता प्रारभ्य विरमंती, कौन वे लोग हैं जो कि कार्य को प्रारंभ करके और विघ्न आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं, तो ऐसे कौन से लोग थे, वो मध्यम श्रेणी के लोग, यानी मध्याहा येषाम। और अंतिम है प्रारभ्यते के विघ्न भयेन विरमंती, प्रारभ्यते अर्थात कौन लोग विघ्नों के डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं, तो कौन लोग होते हैं, वे नीच प्रवृत्ति के लोग। अब इसी क्रम में आगे देखिए बेटा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है कीदृशी जनाः भुवि भारभूताः सन्ति, कौन लोग हैं जो कि इस पृथ्वी पर भारभूता यानी बोझ के रूप में हैं, तो कौन लोग थे वो, येषां न विद्या न तपः न दानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते भुवि भारभूताः सन्ति, अर्थात जिन लोगों के अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म है, तो ते भुवि भारभूता, वे इस पृथ्वी पर किस समान है, भार के समान है। अगला है कह परम सुखम अस्ति, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो ज्ञानम, ठीक है, ज्ञान सबसे बड़ा सुख है। सर्पः केन भूषितो अस्ति, सर्प किस चीज़ से विभूषित होता है, तो सर्पः मणिना भूषितः अस्ति, ठीक है, सर्प जो है मणि से विभूषित होता है। और अंतिम प्रश्न है इसमें, के मर्त्यलोके मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति, कौन लोग हैं जो कि मनुष्य के रूप में, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी पर और मृगाश्रंति, मृग के समान यानी जानवरों के समान भ्रमण करते हैं, तो वही जो पहला है उसी के समान पूछा गया है। जिन लोगों के अंदर क्या नहीं होता, ये शाम न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ठीक है, जिन लोगों के अंदर विद्या तप दान गुण धर्म आदि नहीं होता, वे इस मर्त्यलोक पर यानी इस पृथ्वी पर क्या है, मनुष्य के रूप में जो है वो जो क्या है, वो जानवर हैं वो, ठीक है, जानवर चर रहे हैं। इसी क्रम में बेटा उचित विकल्प चुनने के लिए है, ठीक है, श्लोक के आधार पर ही हैं। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति, हाथ का आभूषण क्या है, शोभा किससे है हाथ की, तो दानम, दान से। कंठस्य भूषणम किम अस्ति, तो कंठ का आभूषण क्या है, सत्यम, सत्य। शास्त्रम भूषणम किम अस्ति, शास्त्र का भूषण क्या है, श्रोत्रस्य अर्थात कान, ठीक है, शास्त्र किस चीज़ के मतलब शोभा बढ़ाता है ना, ठीक है, यानी कानों की। और इसके बाद है न कश्चिद कस्य चिन्ह मित्रम न कश्चिद, ठीक है, न कोई किसी का मित्र होता है और न ही कोई किसी का, कश्चित के बाद आएगा रिपुहु अर्थात शत्रु, ठीक है, पहले से ही कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है। इसके बाद बेटा निम्नलिखित श्लोकों को पूरा करना है, ठीक है, तो पाठ के आधार पर, श्लोकों के आधार पर आप इसको पूरा कर लें, ठीक है। और मिलान करना है यहाँ पर श्लोकों का ही आपस में, ठीक है, श्लोक के जो अंश हैं उनका आपस में मिलान करना है। जैसे देखो हस्तस्य भूषणम दानम और सत्यम कंठस्य भूषणम, ठीक।
श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का आभूषण शास्त्र है, तो भूषण ही किम प्रयोजनम, पाठ के आधार पर ही है बेटा, ठीक है, श्लोक के आधार पर जो है उन अंशों का मिलान करना है। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। विद्यया अलंकृतोपि सन, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो। अगला है मणिना भूषिता सर्प, क्या मणि से विभूषित जो सर्प होता है, विशैला सर्प, किमसो न भयंकर हो, क्या वह भयंकर नहीं होता। और फिर न कश्चिद कस्यचिन मित्रम, न कोई किसी का मित्र होता है, न कश्चित कस्यचित द्रिपो, ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस तथा, ठीक है, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पाठ थे वो सभी पूरे हो चुके हैं, सभी पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग जो अभ्यास कार्य है उसको भली भांति पुस्तक में अवश्य कर लें। और साथ ही हमने आपको बताया था कि जो कॉपी है उसमें आपको प्रत्येक पाठ का अनुवाद कार्य और शब्दार्थ लिखने हैं। कई बच्चों की कॉपी हमने चेक की जिसमें कार्य अधूरा था, अधिकतर बच्चों ने पूरा काम नहीं किया हुआ है। यह शिकायत मिल रही है कि आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं घरों में, तो इस प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं पुनः एक बार जो पिछले पाठ हमने पढ़ाए हैं उनका अनुवाद कार्य और अभ्यास कार्य दोनों ही PDF फाइल के माध्यम से भेज रहा हूं। तो बच्चों आप लोग उस कार्य को शीघ्रता से कॉपी में पूरा कर लें। और मैं आपको फ़ोन करके और किसी भी बच्चे की कॉपी, ठीक है, कि PDF फाइल मंगवाई जा सकती है, तो इसलिए अपना काम अप टू डेट रखें। इसीलिए आप लोग कॉपी और किताब दोनों में ही अपना काम पूरा रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।